हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मेरी आपको एडवाइस है कि पहले आप लेक्चर फर्स्ट सेकंड करिए, देन आप लेक्चर थर्ड करिएगा। इससे आपकी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए कि हम लेक्चर 3 में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें आता है स्टार कि फुल्ली हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स या फिर पर हेलो हेलो एल्केन्स बोलते हैं हम इसको। फुल्ली हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो इस जगह क्या है? CH4 है। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है CH4 का नाम। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूं? चारों के चारों हाइड्रोजनों को हटा रहा हूं और इसकी जगह क्या लगा रहा हूं? Cl लगा रहा हूं। तो इस जगह मैं क्या कर दूंगा? CCl4 कर दूंगा। तो इसका नाम क्या होलेगा? इसका नाम होलेगा हमारा टेट्राक्लोरो मीथेन। इसका नाम होलेगा क्या होलेगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। या फिर इसका एक बहुत फेमस नेम है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकता हूं। अगर मैं इस जगह CH4 की जगह ये लूं, C2H6 लूं, तो C2H6 का नाम क्या होता है? इथेन होता है। तो 6 के 6 हाइड्रोजन को हटाकर मैं क्या लगा रहा हूं? हेलो ग्रुप लगा रहा हूं। तो हेलो ग्रुप इस जगह भी मैं क्या लगा देता हूं? Cl लगा देता हूं। तो इसका नाम क्या होगा? हेक्साक्लोरो इथेन इसका नाम होलेगा। क्या होलेगा? हेक्साक्लोरो इथेन इसका नाम होलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और अब मैं बोल रहा हूं वीडियो को पॉज करिए तो आप अभी के अभी लिख रहे होंगे, पहले आपने नहीं लिखा होगा ये साथ के साथ। बस ये गलती मत करना कि आप साथ के साथ लिखते जाना। पहले ध्यान से समझो चीज को। अगर समझोगे नहीं अच्छे से तो ऑब्वियसली बात है एक दिन तो आपको ये बिना देखे अप्लाई करना ही है बोर्ड में। तो इसलिए अभी ध्यान से समझो और इसको करने के बाद आप इसको देखो। ऑनलाइन का सिर्फ यही एक कमी है, यही एक डीमेरिट है कि इसको आप खुद चेक नहीं करते हो। खुद चेक किस तरीके से होगा? जब आप इसको खुद करोगे अपने आप। मैं लेक्चर बना देता हूं, आप लेक्चर देख लेते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको अपने आप रिवाइज करना है कि इस स्टार को फुल्ली हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पर हेलो हेलो एल्केन्स और पर हेलो कार्बन बोलते हैं। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? खुद लिखना होगा अपनी कॉपी में और इस एग्जाम्पल्स को लिखना होगा। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक आपको आएगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता आपको। क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं। ऑफलाइन में तो टीचर सर पर खड़ा रहता है कि कर सामने। इधर इस तरीके से नहीं होता। बस थोड़ी बस इधर ही यही कमियां हैं इधर की। बाद बाकी एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलता आपको। तो इस तरीके से कुछ फायदे भी हैं तो इधर के कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है हमको नुकसान नहीं देखते हैं, हमको अपनी पढ़ाई देखनी है। आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो इसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए। अब ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह नेक्स्ट आता है हमारा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव आर कॉल्ड हेलो फॉर्म बोलती हैं। क्या बोलती हैं? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव को क्या बोलती हैं? हेलो फॉर्म बोलती हैं। जैसे इस जगह मैं क्या कर रहा हूं कि CH4 मैंने मीथेन बताया था, तो इस जगह से मैं 3 हाइड्रोजनों को हटा दे रहा हूं और उसकी जगह मैंने Cl3 लगा दिया। तो इसका नाम क्या होलेगा? इसका नाम होलेगा हमारा क्लोरोफॉर्म। इसका नाम होलेगा क्या होलेगा? क्लोरोफॉर्म। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं ट्राइक्लोरो मीथेन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? ट्राइक्लोरो मीथेन बोल सकता हूं। ऐसे ही अगर इस जगह में लिखूं CH और Br3 तो इसका नाम क्या होलेगा? इसका नाम होलेगा ब्रोमोफॉर्म। क्या होलेगा? ब्रोमोफॉर्म इसका नाम होलेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ट्राइब्रोमो मीथेन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? ट्राइब्रोमो मीथेन। और अगर मैं इस जगह CH क्या बचा I3 लिख दूं, तो I3 लिख दूंगा तो इसका नाम क्या होलेगा? आइडो फॉर्म होलेगा। तो इसको क्या बोल सकता हूं? ट्राई आइडो मीथेन बोल सकता हूं। या फिर मैं इस जगह क्या बोल सकता हूं? CHF3 भी बोल सकता हूं।
तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्लोरोफॉर्म भी बोल सकता हूं। तो इसको क्या लिख दूंगा, ट्राइफ्लोरो मीथेन लिख दूंगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और लिखिए आप इसको। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करी होगी और लिखा होगा। आप बात को मानने होंगे, क्योंकि अगर आप बात को नहीं मानोगे तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मैंने तो पढ़ा दिया। और अगर नहीं आए बोर्ड में तो बोल जाना कि सर बोर्ड में नहीं फंसा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये बोर्ड में ना फंसे, ऐसा होगा ही नहीं। देखिए ध्यान से अब इधर, अब हमारा आता है नेमिंग ऑफ हेलो अरीन्स एंड बेंजाइल हेलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2026 लिख लो पक्का, फिक्स, आना ही आना है ये, इसके बिना पेपर नहीं बनना, याद रख लेना। अब देखो इस जगह, अगर मैं इस जगह आपको बोलूं कि ये क्या है, ये बताओ सबसे पहले। ये जो है ये क्या है, ये है सर बेंजीन है। क्या है सर, ये बेंजीन है। सर आप ये भी पूछ रहे हो, ये आपको आना चाहिए, याद रखना, ये बहुत बेसिक है बेंजीन। अगर मैं बेंजीन के ऊपर अगर इस जगह क्या लगा दूं, Cl लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो लेगा, क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो लेगा। अगर मैं इस जगह बेंजीन के ऊपर CH3 लगाऊं तो इसका नाम क्या होता है, टोलुइन होता है। क्या होता है इसका नाम, टोलुइन। या फिर सर इसका नाम ये भी तो हो सकता है कि CH3 का नाम मिथाइल और बेंजीन है, तो इसको सर आप मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं इसको। इसका नाम सर ये भी तो, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि बेंजीन के ऊपर इस जगह तो CH3 लगा लो और इस जगह Cl लगा लो। क्या लगा दो, इस जगह क्या लगा दो, Cl। तो अगर मैं इस जगह करूंगा तो 1 और 2, तो दूसरे कार्बन पर क्या है, क्लोरो। और सेकंड पोजीशन को लेक्चर 1 में बताया है, क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। तो इसको सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन लिख सकते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हो सर आप, 2 क्लोरोटोलुइन भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। 2 क्लोरोटोलुइन लिखो, 2 क्लोरोमिथाइल बेंजीन लिखो, आपकी श्रद्धा आपकी श्रुति, ठीक है ना, कैसे भी आप लिखो, ठीक है। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट आता है हमारा कि सर अगर इस जगह मैं ऐसे करूं कि इस जगह तो ये बेंजीन, इधर Br लगा दूं और इस जगह Cl लगा दूं, तो सर इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करो। Br का नाम क्या होता है, ब्रोमो, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो। तो अल्फाबेट में ब्रोमो का B पहले आता है या क्लोरो का C पहले आता है, सर ब्रोमो का B पहले आता है। तो इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 और 2, तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो, और क्या होलेगा, बेंजीन होलेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आया बताओ, क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नोट नहीं करना, साइड हो गया हूं मैंने, वीडियो पॉज करने को नहीं बोला है अभी कि पॉज कर दो, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, बार बार इस चीज को मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब ध्यान से इधर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिक्स है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिक्स, पेपर में पक्का 100%। 2026 में ये जरूर आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, गारंटी के साथ आएगा, लिखवा ले जाओ। अगर मैं बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा दूं, क्या लगा दूं, CH2Cl, तो इसका नाम क्या होता है, इसका कॉमन नेम बता रहा हूं पहले, इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइल अमीन। क्या होता है, बेंजाइल अमीन। अब कार्बन कितना है, 1। अब एक कार्बन पर फिनाइल लग रहा है और एक कार्बन पर क्लोरो लग रहा है, उसी कार्बन पर, तो इसका क्लोरो पहले आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो और 1 फिनाइल, और एक कार्बन है इसलिए क्या होलेगा, मीथेन होलेगा। क्या होलेगा, मीथेन होलेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगर इस जगह में इस तरीके से लिखूं
कि बेंजीन के ऊपर CHCl2 मैंने एक H कम किया है और क्या कर दिया है, एक Cl बढ़ा दिया है, तो इसका नाम क्या होलेगा, इसका नाम होलेगा बेंजल क्लोराइड। क्या होलेगा इसका नाम, बेंजल क्लोराइड इसका नाम होलेगा। अब कार्बन एक है, अब एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन लग रहे हैं, तो इसका नाम क्या होलेगा, 1,1 डाइक्लोरो। और उसी कार्बन पर ये फिनाइल लग रहा है, देखो क्या है, ये फिनाइल है, तो इसका नाम क्या होलेगा, 1 फिनाइल होलेगा। और क्या होलेगा, मीथेन होलेगा। क्या होलेगा, मीथेन होलेगा। समझ में आ रहा होगा, ये मीथेन लिखा है, याद रख लेना, ठीक है। राइटिंग पर इतना मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी। उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज किया होगा और नोट किया होगा। इधर देखिए आप, नेक्स्ट मैंने क्या किया सर, आपने बेंजीन के ऊपर CH2Cl बताया, बेंजल क्लोराइड, फिर आपने एक H हटाया, एक Cl बढ़ाया। अब मैं ये भी H हटाकर एक और Cl बढ़ा रहा हूं, तो अब मैं इस जगह लिख रहा हूं कि CCl3, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजो। क्या होता है, बेंजो, बेंजो क्लोराइड इसका नाम होता है। अब एक कार्बन पर कितने क्लोरीन है, 3, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो होलेगा। क्या होलेगा, ट्राई क्लोरो। और पहले पर ही क्या है, फिनाइल, तो 1 फिनाइल मीथेन इसका नाम होलेगा। क्या होलेगा, मीथेन। एक और देखो इस जगह, एक और आता है हमारा कि बेंजीन के ऊपर, इधर तो मैं क्या लगा रहा हूं, Br लगा रहा हूं, इस जगह क्या लगा रहा हूं, Cl, इस जगह Cl, और इस जगह भी क्या लगा रहा हूं, Cl लगा रहा हूं। तो इस जगह नंबरिंग कैसे होगी सर, भाई Br का ब्रोमो या ब्रोमो का Br, उधर से नंबरिंग करूंगा, तो क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे पर, पहले पर क्या है, चलो ब्रोमो पहले लिखो, 1 ब्रोमो। फिर क्या है दूसरे पर, चौथे पर और छठवें पर, तो 2,4,6 ट्राइक्लोरो बेंजीन इसका नाम होलेगा। क्या होलेगा, ट्राइक्लोरो बेंजीन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है ना, कर लिया होगा। इधर देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। लगभग लगभग आपके इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और हो सकता है उसके बाद भी एक और लेक्चर में प्रिपरेशन चलेंगी। 3 लेक्चर इसके प्रिपरेशन के हैं, कोर प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम इसमें। इसमें मैंने थोड़ी आपको और नेमिंग सिखाई थी, अब हम हेलो एल्केन्स की पहले प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके बाद हेलो एल्की अरीन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली आती है हमारी इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। इसमें पहली हेडिंग आती है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो रहा है। इसमें भी हम क्या पढ़ते हैं, इसमें पहली हेडिंग आती है हमारी क्लोरीनेशन। क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरीनेशन, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अगर मैं इस जगह CH4 की शादी किसके साथ करवा दूं, Cl2 के साथ, तो CH4 क्या है, CH4 तो सर जी मीथेन है। क्या है, मीथेन। इसकी शादी करवा दी और इसकी शादी होगी उजाले में, अंधेरे में नहीं होगी। सुबह के टाइम पर इसकी शादी होगी एच न्यू में। एच न्यू क्या होता है, सनलाइट बोल दूं या फिर नॉर्मल एच न्यू लाइट बोल सकती हो आप। तो क्या होगा, इधर से H निकलेगा, इधर से Cl निकलेगा, तो क्या बोलेगा, इधर से एक H गया और इधर से एक Cl गया, तो HCl चला गया, तो क्या बचा, CH3Cl बच गया। क्या बच गया, CH3Cl। इसको क्या बोल सकता हूं, 1 क्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोमीथेन बोल सकता हूं। इसकी शादी फिर किसके साथ करवाऊंगा मैं, फिर इसकी शादी Cl2 के साथ और H न्यू में, तो फिर इधर से H और फिर इधर से Cl, तो HCl फिर चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं किया है, इधर से एक H हटाया है, इधर से एक Cl हटाया है, इधर से H हटाते ही क्या हो गया, CH3, और जो एक Cl बचा है वो Cl इधर चिपका दिया। इसका नाम क्या हो गया,
क्लोरोमीथेन हो गया, इसका नाम मैं सिखा चुका हूं, या फिर मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी बार इसकी शादी फिर Cl2 के साथ कर रहा हूं, तो जो कार्बन के पास हाइड्रोजन, भाई कार्बन के पास ही है हाइड्रोजन, तो इधर से क्या करूंगा, हाइड्रोजन हटाऊंगा, इधर से Cl हटा दूंगा, तो हाइड्रोजन हटाते ही ये क्या हो गया, CH2 हो लिया। अब इसके पास जो इधर Cl था वो इस Cl से जाकर चिपक जाएगा, तो ये क्या हो लेगा, Cl2 हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो लेगा। बोलिए, इसका नाम 1 क्लोरोमीथेन, इसका नाम 1,1 डाइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो लिया। फिर इसकी शादी होगी किसके साथ, Cl2 के साथ और H न्यू। सर ऐसे आप कब तक शादी करवाओगे? मैं इसकी शादी तब तक करवाऊंगा जब तक कार्बन से सारे हाइड्रोजन नहीं खत्म हो जाएंगे, तब तक इसकी शादी होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ये बच्चा पैदा करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह किस तरीके से होगा, H हटाओ Cl हटाओ तो क्या हो लेगा, HCl। तो इस जगह क्या हो लेगा, CH Cl3। इसका कोई नाम बताएगा, इसका नाम क्या होता है? अभी बताया था, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म इसका नाम होता है, या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम होता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसकी शादी मैं फिर किसके साथ करवा रहा हूं, H न्यू के साथ और Cl2 के साथ। तो पहले मैं Cl2 लिख रहा हूं, Cl2 और H न्यू की प्रेजेंस में। तो इधर से फिर H, इधर से फिर Cl, तो HCl गया और क्या हो लेगा, CCl4। इसका नाम क्या हो लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। मैं कुछ भी आपको हवाबाजी में नहीं सिखा रहा हूं, पहले मैंने आपको इसके नाम बताया यार। देखो, सबसे पहला नाम इसका, दूसरा नाम इसका, सारी चीजें मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे से सिखाते हुए आ रहा हूं। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कभी भी कुछ भी कैसे भी स्टार्ट कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लस मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझको आपको सिखाना है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही उस तरीके से समझाता हूं कि मैं एकदम बोलता हूं कि बेटा जैसा मैं बोल रहा हूं अगर आप वैसा कर लिया आपने, तो आप एकदम ये समझ लो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल बोर्ड में 100% कर कर भेजूंगा। बस जैसे बोल रहा हूं वैसे मेरी बात को मानो, ठीक है ना। इधर देखो, अब इस जगह एक स्टार है, इन केस ऑफ हायर एल्केन all possible isomers are obtained which are difficult to separate। मतलब हायर एल्केन्स में सारे आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, जितने भी आइसोमर्स बन सकती हैं, और जो कि सब आइसोमर्स बन जाते हैं, तो इनको सेपरेट करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। अब देखो, उस जगह मैं क्या बोलता हूं, जो ऑफलाइन बैच में जब पढ़ाता हूं तो ये हेडिंग डलवाता हूं, उसमें पहली हेडिंग लिखो, फिर क्लोरीनेशन, इसको बोर्ड पर कर कर दिखाता हूं, फिर स्टार बोल देता हूं। इधर मैंने स्टार बस आपके लिए लिख रखा है डायरेक्ट। अब आप बस इसको नोट कर लो, ठीक है ना, जल्दी नोट करो इसको। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा इस जगह, और रिएक्शंस बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। इस जगह अगर मैं लूं CH3, CH2 और CH3, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एन प्रोपेन। इसका नाम होता है, क्या होता है, एन प्रोपेन। अगर मैं इसकी शादी किसके साथ करवाऊं, Cl2 के साथ करवाऊं और किसके साथ करवाऊं, H न्यू के साथ, तो क्या होगा, तो हम इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और इधर से Cl, तो क्या हो लिया, HCl चला गया। तो इस जगह क्या बचा, देखो ये तो CH3 रहा, ये CH2 रहा, इस जगह क्या हो लेगा, CH2, और फिर ये क्या बन गया, Cl बन गया। क्या बन गया, ये Cl बन गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो लेगा, क्या हो लेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो लेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों किया, कि इसी कार्बन से हाइड्रोजन को क्यों निकाल रहे हो, बीच वाले कार्बन से निकालो सर। तो आप इधर वाले कार्बन से निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो अगर मैं इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालूंगा तो CH3 और CH और CH3, और इस जगह क्या हो लेगा, Cl लग लेगा। तो इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। भाई नंबरिंग करूंगा 1 2 और 3, तो क्या हो लेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है? आप बोलोगे सर आपने इससे निकाल लिया, बढ़िया है, इससे निकाल लिया, आप इससे भी तो निकाल सकते हो, निकाल कर देखो एक बार।
तो अगर इधर से निकाल लूंगा तो क्या हो लेगा ये CH2 और इस जगह Cl लग लेगा और इस जगह क्या CH2 और CH3। नंबरिंग कैसे करूंगा 1 2 3 क्या होगा 1 क्लोरो प्रोपेन। तो 1 क्लोरो प्रोपेन तो बेटे मैं बना चुका हूं, इसलिए इधर से निकालूं या फिर इधर से निकालूं बात एक ही है। नोट नहीं करना ध्यान से, बस इधर आप देखिए, ठीक है ना, नोट करने की आदत मत डालो। अब देखो ये मैंने क्या ले लिया है एन प्रोपेन ले लिया है, अब मैं क्या ले रहा हूं एन ब्यूटेन ले रहा हूं CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है एन ब्यूटेन है। अगर मैं इसकी शादी Cl2 के साथ और H न्यू में करवाऊं तो इधर से मैं क्या कर रहा हूं H को हटा रहा हूं, इधर से Cl को, तो क्या चला गया HCl चला गया। अब जब HCl चला गया तो इस जगह क्या बचा CH2। लिखो इसको किस तरीके से लिखूंगा CH3 CH2 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 और Cl। तो इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा 1 क्लोरोब्यूटेन हो लेगा। सर आप इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हो, आप इधर वाले से हटाओ ना, सेकंड वाले से, आप सेकंड वाले से हटा लो, क्या दिक्कत है। तो CH3 CH2 CH और CH3 और इस जगह क्या लगा दूंगा अब Cl लगा दूंगा, तो 1 2 3 4 तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। बोलिए क्लियर है। और इसका नाम 1 2 3 4 तो 1 क्लोरो। नंबरिंग जहां से Cl हेलो ग्रुप पास पड़ता है वहां से नंबरिंग करती है। नेमिंग सिखाई है पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में भी नेमिंग का ही काम किया था। पहले लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे लेक्चर में कोर नेमिंग सिखाई थी मैंने आपको, ठीक है ना। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अरे सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, इधर वाले कार्बन से निकालो ना हाइड्रोजन को, तो बेटा निकालो। इधर देखो CH3 CH CH2 और CH3, इधर क्या लगा दूंगा Cl, तो 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन यही था पहले नंबरिंग, क्योंकि मैंने बोला Cl जहां से नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से बच्चा पास है। तो बच्चा कौन है Cl कहां से पास पड़ रहा है इधर से, तो नंबरिंग इधर से ही तो करूंगा। इधर देखिए अब आप ध्यान से, और इधर से निकालो सर, इधर से भी तो कर सकते हो भाई, वही होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इधर देखो यार CH2 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 CH3 इधर से निकाल दिया है हाइड्रोजन को और क्या कर दिया Cl इधर, तो कहां से करूंगा 1 2 3 4 तो क्या हो लेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर नेक्स्ट, तो इस जगह में इस जगह अगर लूं तो CH3 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 और CH3, इसका नाम कोई बताओ, इसका नाम क्या होता है। इसका नाम मैंने आपको कहां पर बताया था, लेक्चर सेकंड में बताया था इसका नाम, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है नियोपेंटेन होता है। इसका नाम क्या होता है नियोपेंटेन इसका नाम होता है। इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ और H न्यू में, तो कहीं से भी इस जगह चाहे इधर से इधर से इधर से इधर सब सेम है, तो क्या हटा लूंगा हाइड्रोजन को हटाऊंगा और इधर Cl को, तो HCl गया तो इस जगह क्या हो लेगा CH3 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 और CH2Cl। वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, CBSE 2024 में आई थिंक कंपार्टमेंट के पेपर में आया था ये। इसका नाम क्या होगा, नेमिंग आई थी MCQs में। इसको करूंगा इस तरीके से 1 2 3 तो 1 पर क्या है क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और 2 पर क्या है 2,2 डायमिथाइल, और कितने कार्बन है 3, तो क्या बोलेगा प्रोपेन। ऐसे ही इसकी नंबरिंग करूंगा तो ये बोलेगा 1 2 3, इसका IUPAC नेम बता रहा हूं 2,2 डायमिथाइल, और क्या बोलेगा प्रोपेन बोलेगा। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा CH3 CH CH2 CH3 और इस जगह CH3।
इसका नाम क्या होलेगा, इसका नाम होलेगा 2 मिथाइल और ब्यूटेन। क्या बोलेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसकी शादी किसके साथ होगी, Cl2 के साथ, और किसमें, H न्यू में। तो इधर से क्या कर रहा हूं, पहले इस वाले कार्बन से H निकाल रहा हूं और इधर से Cl। तो HCl तो हमारा क्या हो गया, गया। अब जब HCl चला गया तो इस जगह क्या बचेगा, CH2 इधर से लिख रहा हूं। तो क्या बोलेगा, CH3 CH CH2 और CH2 और इस जगह Cl और इस जगह CH3। नाम लिखूंगा तो 1 2 3 और 4। तो 1 पर क्या है, क्लोरो, 1 क्लोरो। और तीसरे पर क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। और क्या बोलेगा, ये ब्यूटेन इसका नाम होलेगा। क्या बोलेगा, ब्यूटेन। अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि सर आपने इधर ही से क्यों सर हाइड्रोजन हटा रहे हो, आप इधर से भी तो हटा सकते हो हाइड्रोजन को, तो इधर से हटा लो। तो इस जगह क्या बोलेगा, CH3 CH और क्या बोलेगा, CH और CH3। अब इस जगह Cl और इस जगह CH3 नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 और 4। तो क्या बोलेगा, 2 पर क्या है, क्लोरो, और 2 पर क्या है, मिथाइल, और क्या बोलेगा, ब्यूटेन होलेगा। क्या बोलेगा, ब्यूटेन। अब सर आप ऐसे भी तो कर सकते हो इसको कि आपने इधर से हाइड्रोजन हटाया, आप सर इस पर से हाइड्रोजन हटाओ। तो इधर से हटाऊंगा तो किस तरीके से, CH3C इस जगह Cl, इस जगह CH3 और इस जगह CH2 और CH3। तो 1 2 3 और 4। तो ये क्या बोलेगा, 2 क्लोरो और 2 मिथाइल और ब्यूटेन होलेगा। क्या होलेगा, ब्यूटेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब सर आपने चलो इधर से हाइड्रोजन हटा लिया, इधर से तो इधर से भी सर हटा ही दो। तो इधर से हटाऊंगा तो CH2 और इस जगह Cl लग लेगा, और इस जगह CH और इस जगह CH2 और CH3 हो लेगा। तो किस तरीके से है, इधर CH3 और है। तो 1 2 3 और 4। तो क्या हो लेगा, 1 पर क्या है, क्लोरो, 1 क्लोरो और 2 मिथाइल और ब्यूटेन हो लिया। अब कहीं से और पॉसिबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन को हटाने की। अरे सर ऐसे आपने कैसे बात कर दी, है तो पॉसिबिलिटी, आप इधर से हटाओ। तो बेटा वो इधर से हटाओ चाहे इधर से हटाओ, बात एक ही है, दोनों तरफ से याद रख लेना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, नोट जरूर करना होता है, याद रख लेना, बिना नोट करे काम नहीं चलता। इधर देखिए, अब हमारा आता है ब्रोमिनेशन। क्या आता है, ब्रोमिनेशन। जैसे कि मैंने इस जगह, वो किस तरीके से होता है, सेम एज क्लोरीनेशन। मैंने जहां जहां पर Cl लिया है क्लोरीनेशन में, आप ब्रोमिनेशन में बस वहां वहां पर क्या ले लेना, Br ले लेना। तो इसको करना नहीं है, बस मैंने बता दिया है सेम एज क्लोरीनेशन। आप भी इसी तरीके से लिखकर छोड़ देना। अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, कर लो अपने आप, वो और बेटर है। अभी वीडियो को पॉज करो और पूरा लिखो इस तरीके से, ज्यादा है। मेरे को लगता नहीं है कि बच्चे वैसे लिखेंगे, इतने सीधे नहीं है बच्चे। अब देखो, अब इसके बाद आता है हमारा आयोडीनेशन। आयोडीनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आयोडीनेशन क्या होता है कि CH4 मीथेन की शादी मैं किसके साथ करवाऊंगा, I2 के साथ करवाऊंगा, और किसमें, कंसंट्रेटेड HNO3 में, और कंसंट्रेटेड HiO3 में करवाऊंगा। किसमें, HiO3 में। तो कुछ नहीं होगा, इधर से H और इधर से I निकलेगा, तो Hi तो मेरा गया, और इस जगह से H निकला तो क्या बचा, CH3, और I चिपक जाएगा। इसका नाम क्या होलेगा, मिथाइल आयोडाइड इसका नाम होलेगा, या फिर आइडो मीथेन, या फिर 1 आइडो मीथेन भी बोल सकता। स्टार, concentrated HNO3 and concentrated HiO3 are strong oxidizing agent and oxidizes Hi2I2 में ऑक्सीडाइज कर देती हैं, and prevent backward reaction, और प्रिवेंट करती हैं किससे, बैकवर्ड रिएक्शन से प्रिवेंट करती हैं। अब ध्यान से इधर देखो कि क्या क्या थे हमारे, एक तो HiO3 था, और एक क्या था, HNO3। इसकी भी शादी HI से और इसकी भी शादी किससे, HI से।
तो दोनों तरफ इस जगह भी I2 और H2O बनेगा, और इस जगह एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा कि I2H2O और NO2 बन लेगा। क्या बन लेगा? NO2। बैलेंसिंग में बस फर्क आएगा कि इस जगह बैलेंसिंग 5 और इस जगह 3 और 3 है, और इस जगह बैलेंसिंग किस तरीके से होगी, इस जगह 2 और इस जगह 2, इस जगह 2 और इस जगह 2 कर कर इसकी बैलेंसिंग हो लेगी। उम्मीद करता हूं कि बैलेंसिंग 12th स्टैंडर्ड में हो तो बैलेंस्ड आप खुद कर लोगे। दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाती हैं कभी कभार ये पेपर में। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है? कर दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, इस जगह फ्लोरिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और आएगा 2026 में फ्लोरिनेशन। अब जो फ्लोरिनेशन है वो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट सक्सेसफुल। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होता बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। रिएक्शन कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही होती है, और एक्सप्लोसिव हो सकता है किसमें? नेचर में। खतरनाक हो सकती है हमारे लिए ही। तो इस जगह हमारे लिए सबसे पहली इसमें आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी है? लिख लेना, स्वार्ट्स रिएक्शन पर 2026 लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, मतलब आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन, कोई भी नहीं रोक सकता स्वार्ट्स रिएक्शन को। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज होता है। क्या होता है इसका दूसरा नाम? हेलोजन एक्सचेंज होता है। अब इसमें क्या होता है? एल्काइल फ्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, भाई फ्लोरिनेशन ही तो है एक तरीके से, तो एल्काइल फ्लोराइड्स बनते हैं बाय, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स। कौन कौन बनाता है? या तो एल्काइल क्लोराइड बना लेगा या फिर एल्काइल ब्रोमाइड बना लेगा। कैसे बनाएगा? बाय हीटिंग विद मेटेलिक फ्लोराइड्स। इनको मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ हीट करूंगा, लाइक AgF के साथ, Hg2F के, Hg2F2 के साथ, SbF3, COF2 एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं मेटेलिक फ्लोराइड्स। इसमें से मैंने कुछ आपके लिए इस जगह लिख दी हैं। अब ध्यान से आप इधर देखो, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, रिएक्शन अगर मैं इसकी लिखूं, तो इस जगह अगर मैं एल्काइल क्लोराइड लिखूं, तो एल्काइल क्लोराइड में मैं इस जगह लिख दे रहा हूं CH3, CH2 और Cl लिख लो, या Br लिख लो, ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, Cl लिखता हूं। इसका नाम क्या हो लेगा? 1 क्लोरो इथेन इसका नाम हो लेगा, और इसकी शादी किसके साथ होगी? AgF के साथ होगी, सिल्वर फ्लोराइड के साथ इसकी क्या होगी? शादी होगी। तो किस तरीके से होगी कि अगल की शादी बगल से और अड़ोसी की पड़ोसी से। तो अगल की बगल के साथ हो रही है तो क्या हो लिया? AgF, नॉट KgF, सॉरी, AgCl। AgCl रिड्यूस, और इस जगह क्या हो लेगा? CH3, CH2 और F बन लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा? 1 फ्लोरो और इथेन इसका नाम बन लेगा। क्या हो लेगा? 1 फ्लोरो इथेन। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं कि CH3, CH2, आप चाहो Br ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या हो लेगा? 1 ब्रोमो और इथेन इसका नाम हो लेगा। अगर मैं Hg2F2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊं, तो कुछ नहीं, अगल की बगल के साथ करवाओ, अड़ोसी की पड़ोसी के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा? बन लेगा CH3, CH2F प्लस Hg2 और Br2 हमारा रिड्यूस होगा। अब इस जगह ध्यान से देखो कि इस जगह F कितने हैं? 2, तो इस जगह बैलेंसिंग के लिए 2 और इस जगह बैलेंसिंग के लिए 2, क्योंकि Br भी 2, अब सारी चीज बैलेंस हो गई। इसका नाम भी क्या है? 1 फ्लोरो इथेन ही है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि स्वार्ट्स रिएक्शन इस चैप्टर की पहली नेमिंग रिएक्शन आती है, स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वार्ट्स रिएक्शन। 2026 में इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, स्वार्ट्स रिएक्शन के बिना, याद रख लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना? समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, 2026 में ये आनी है, ठीक है ना? अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और आपका शेयर करने में कुछ नहीं जाता, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते और वॉच आवर बढ़ जाता। बस यही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर 4th में हम आगे का पढ़ेंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।